कृष्णा 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 कृष्णा। दीपावली का अवसर आया, मैया ने खूब सज धज करके इंद्र की पूजा के लिए बड़े बड़े व्यंजन पकवान बनाए, क्योंकि इन सब ब्रजवासियों का एक नियम था कि प्रत्येक वर्ष इंद्र की पूजा होती थी। दीपावली के अवसर पर सो महाराज पूजा होने लगी, पकवान बनने लगे, खूब दही माखन के विविध व्यंजन छनने लगे। कन्हैया घूमते घामते आए, जैसे ही भवन में प्रवेश किया तो देखा बड़े बड़े पकवान बनाए जा रहे हैं। तो भगवान ने पूछ लिया, मैया ये आज पकवान काहे को बनाए जा रहे हैं? घर में कोई उत्सव है का? मैया बोली हाँ। तो काहे को उत्सव है? मैया बोले देख तू न जाने कितने प्रश्न करता है, मेरी खोपड़ी चाटना बंद कर, जा अपने पिताजी से पूछ। तो नंद बाबा के पास प्रभु चले गए। बाबा बाबा आज हमारे घर में किस चीज का उत्सव है? तो नंद बाबा तो बड़ा प्यार करते हैं अपने लाल को, गोदी में बिठाया, खूब सहलाया, बोले बेटा सुन। परजन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्मूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं वयः। देवराज इंद्र देवताओं के राजा हैं, त्रिलोक के अधिपति हैं और मेघमंडल के भी अधिपति हैं। इसलिए हम देवराज इंद्र की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। इंद्र की पूजा करेंगे तब जाके वर्षा होगी, वर्षा जाकर वर्षा से अन्न होगा, अन्न से हमारे प्राणों का संचार होगा। अगर अन्न वर्षा ही नहीं तो अन्न कैसे, अन्न नहीं तो प्राण कैसे? भगवान ने विचार किया ये आजकल इंद्र का अभिमान घमंड बहुत बढ़ गया है, क्यों ना मौका सही है इसका घमंड ही चकनाचूर किया जाए। सो भगवान बोले बाबा एक बात बताएं। बोले हाँ बोल। आप कह रहे हो कि देवराज इंद्र वर्षा करते? बोले हाँ, पर हमने तो कुछ और ही सुनी है। तूने कहा सुनी है? तो भगवान सुनाने लगे। अब देखो गीता तो बहुत आगे होगी, भगवान कर्म की गाथा आज से गाना शुरू कर दी है। सबसे पहले अपने बाबा को कर्म की महिमा सुनाई कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणे वा विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वा विपद्यते। बाबा हमने तो ये सुन रखी कि कर्म के द्वारा ही जीव का जन्म होता है, जैसा कर्म करेगा वैसा जन्म होगा। निकृष्ट कर्म करेगा तो नीच जाति में जन्म लेगा, उच्च कर्म करेगा उच्च कुल में जन्म लेगा। कर्म की महिमा है। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस किया सो तस फल चाखा। जिसका जैसा कर्म उसका वैसा फल। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेवा विलीयते सुखम दुखम भयम। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय क्षेम अकुशलता ये सब की सब कर्म के ही द्वारा प्राप्त होती हैं। और आप देवराज इंद्र की बात करते हो, अगर देवराज इंद्र ही वर्षा करते हैं तो एक प्रश्न पूछूं बाबा। बाबा की खोपड़ी तो वैसे भी गर्म हो गई ऐसे प्रश्न सुन करके, ऐसी गीता सुन करके। अच्छा बता क्या कहना चाहता है? भगवान बोले एक बात कहना चाहता हूँ। अगर देवराज इंद्र ही वर्षा करते हैं तो हम ब्रजवासी तो बहुत सारे हैं, आधे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करें आधे न करें। ये बताओ क्या इंद्र उन्हीं के घर में वर्षा करेगा जिन्होंने पूजा करी है, और जिन्होंने पूजा नहीं करी उनके यहाँ कोई वर्षा नहीं होगी? अब तो नंद बाबा मौन हो गए, कुछ बोलने को रहा नहीं। अरे कन्हैया कैसी कैसी बातें करता, मेरी तो खोपड़ी चकरा रही है। तू ये बता कहना क्या चाह रहा है? बोले हम बस ये कहना चाहते इंद्र वर्षा नहीं करता तो कौन करता है? तो बोले रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त्यम्बूनि सर्वतः प्रजास्तेरेव सिद्ध्यन्ति महेंद्र किम करिष्यति। इंद्र कुछ नहीं करता बाबा, वर्षा तो ब्रह्मा जी करते हैं,
क्योंकि परम पिता वही हैं, समस्त सृष्टि का पालन करते हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा से मेघ बरसते हैं, सब जीव पलते हैं। हाँ बात तो ठीक है बेटा, पर करें क्या? बोले इंद्र की पूजा बंद और गिरिराज गोवर्धन की पूजा प्रारंभ करो, क्योंकि हमारे असली देवता तो वही हैं जिनके आश्रय में हम रह रहे हैं। अरे गिरिराज गोवर्धन नहीं होते तो हम कहाँ जाते, कहाँ आश्रय पाते? बोले बात तो तूने ठीक कही बेटा, पर कहीं इंद्र गुस्सा तो ना है जाएगा? बोले नहीं होगा, उसकी हम देख लेंगे। अच्छा ठीक है, तो तस्मात् गवाम ब्राह्मणानां मद्रेश्चारभ्यतां मखः या इंद्र याग संभारे स्थैर्यं साध्यतां मखः। जो इंद्र याग के लिए सामग्री जुटाई थी वो गोवर्धन पूजा के लिए सब ब्रजवासियों ने एकत्रित कर ली। इंद्र पूजा बंद, गोवर्धन पूजा शुरू। अब दूसरे दिन महाराज सब पूजा करने के लिए चले गए। रास्ते में भगवान बोले जानते हो बाबा, हमारे देवता तो दर्शन भी देते हैं। अच्छा भैया, तब तो हम तेरे ही देवता की पूजा करेंगे प्रत्येक वर्ष, अगर ये पूजा सफल हो गई तो। भगवान ने बात बनाई, आगे चले। अब विशाल गोवर्धन नाथ जी का पूजन होने लगा। सुखदेव जी कहते हैं कालात्मना भगवता शत्रुदर्भं जिघांसता प्रोक्तम न शम्यनंदाद्या साधु गृणन्त तद्वचः। भगवान इंद्र के घमंड को चूर करना चाहते थे, इसलिए भगवान जो कह रहे हैं सब मान रहे हैं। भगवान का इंद्र से कोई विरोध नहीं, इंद्र की पूजा सबको करनी चाहिए, किंतु इस समय अभिमानी हो गया, सो भगवान ने उसकी पूजा बंद कराई। गोवर्धन नाथ की पूजा होने लगी। ग्वाल बाल माट मटका उठा करके, बाल्टियां उठा करके जो ही स्नान कराने लगे। 4 घंटे व्यतीत हो गए। महाराज गोवर्धन नाथ जी का 1 किलोमीटर का भाग भी नहीं भीगा। सारे मित्र बोले कन्हैया तेरा देवता तुझे ही मुबारक हो, हम तो ये चले वो चले, भैया तेरे देवता का स्नान कैसे कराएंगे? इतना लंबा चौड़ा कोई देवता होता है? कन्हैया ने सोचा ये तो गिरिराज जी की पूजा छोड़ के जा रहे हैं। तत्क्षण ध्यान किया और मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोल गंगा मैया की। देखते देखते विशाल गोवर्धन नाथ का स्नान हो गया। ग्वाल बाल बोले भैया तेरा देवता है बड़ा चमत्कारी, हम बस ये कह ही रहे थे कि स्नान भी हो गया। बोले यही तो बात है हमारे देवता में। हमारा सारे पकवान रखे गए सम्मुख। नंद बाबा बोले क्यों रे कन्हैया, तू कह रहा था तेरा देवता आता भी है प्रकट भी होता है, कहाँ है तेरा देवता? बोले सब नेत्र बंद करो, ध्यान करो। इतने सीधे हैं ब्रजवासी, प्रभु को सब कुछ मानते हैं। नेत्र बंद कर लिए और भगवान ने अपना एक विशाल रूप धारण किया और गोवर्धन नाथ पर खड़े हो गए। शैलोस्मीति ब्रुवन भूरी बलिमाद बृहत् बभू, विशाल रूप धारण कर लिया। 4 भुजा धारण करके खड़े हो गए और बोले ब्रजवासियों भोग चढ़ा। इतना सुना तो सबने नेत्र बोले तो देखा सामने भगवान नारायण ही साक्षात खड़े हैं। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। सब थाली उठाने लगे। गिरिराज जी बोले भैया थाली उठाने की आवश्यकता नहीं, हम थाली सहित पालेंगे। देखते देखते सारे जितने भी 56 भोग थे सारे भगवान के मुख द्वार से उदरस्त हो गए। सब बर्तन भी खाली, भोजन भी खाली। ग्वाल बाल कन्हैया के पास आके बोले देखो अद्भुत लीला, क्या कन्हैया भी साथ में खड़े हैं और एक रूप से भगवान पूजा भी स्वीकार कर रहे हैं। ग्वाल बाल बोले एक बात पूछें भैया? पूछ भैया, तेरा भगवान क्या कहीं जन्म से भूखा है? कुछ सब कुछ खाए जा रहा है, कुछ हमारे लिए छोड़ ही नहीं रहा। इससे बढ़िया तो इंद्र था, कितना प्रसाद छोड़ देता था। बोले हमारे देवता से प्रार्थना करनी पड़ती है तब छोड़ते हैं, प्रार्थना करो। सबने प्रार्थना करी, तब भगवान ने एक थाली भोग की छोड़ी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। यशोदा मैया पीछे से आई, कन्हैया से बोले क्यों रे कन्हैया, तेरा भगवान और तुम तो लगभग एक ही लग रहे, तुम में तो कोई भेद नहीं दिख रहा। मैया बोली, मैया से भगवान बात बनाते हुए बोले मैया मेरा और भगवान का स्वरूप एक जैसा इसलिए क्योंकि जिस गैया का दूध मैं पीऊं वही मेरा भगवान भी पीता है, जो भोजन मैं खाऊं वही मेरा भगवान पाता है, इसलिए मैं काला सो मेरा भगवान भी काला हो गया। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय।
इस प्रकार से गिरिराज जी की पूजा हुई। भगवान ने अपना नारायण रूप अंतर्हित कर दिया। ब्रजवासी बोले हो गई पूजा, बोले हो गई, बस एक कमी है, परिक्रमा करनी पड़ेगी। अब तो सब परिक्रमा करने लगे 21 कोस की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब 10 मिनट की कथा है, शांत होकर के सुने। इंद्र को पता चला मेरी पूजा पर प्रतिबंध लग गया, तो इसने कोप बरसाया, मेघों को बुलाया, खूब पानी बरसाया। देखते देखते ब्रजमंडल जलमग्न हो गया। सर्वत्र आंधी चलने लगी, मेघ कड़कने लगे, बिजलियां कड़कने लगी, जलमग्न होने लगा ब्रजमंडल। तब सबने भगवान को पुकारा, कृष्ण कृष्ण महाभाग भागा कन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिता भक्तवत्सलः। हे श्री कृष्ण, आप ही गोकुल के एकमात्र प्राणाधार हैं। आपने कहा गिरिराज जी की पूजा करो, हमने करी, अब इंद्र के कोप से आप ही बचाओ। भगवान बोले मैं नहीं बचाऊंगा। बोले तुम नहीं बचाओगे, तुमने तो गिरिराज जी की पूजा कराई। बोले पुजारी से क्यों रक्षा की मांग करते हो? अरे जिसकी पूजा करी है उसी से मांगो रक्षा की मांग। बोले क्या करें, चलो गिरिराज जी के पास। अब तो समस्त ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गिरिराज जी की तलहटी में आए और बोले सब ध्यान करो प्रभु का। सब ने मिलकर के गिरिराज जी का ध्यान किया। भगवान ने नेत्र खोले और सबसे बोले, देखो भैया, भगवान ने कहा है कि सब मुझे उठा लो और छत्र बना करके उसके नीचे तब तक स्थित रहो जब तक बारिश बंद ना हो जाए। मधुमंगल बोला, तेरा भगवान भी तेरी तरह भांग पी के आया है? अरे इतना विशाल पर्वत भी कोई उठा सकता है? भगवान बोले एक मंत्र दिया है मेरे प्रभु ने मुझे, मैं मंत्र का उच्चारण करूंगा, हम सब प्रयास करेंगे तो उठ ही जाएगा। सबने हाथ लगाया। भगवान तो अनंत शक्ति धृक हैं। भगवान ने जो ही स्पर्श किया गिरिराज जी का, तो विशाल गोवर्धन उठ गया भगवान के हाथ लगाते ही। इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्णः छत्राकमिव बालकः। बरसात में जैसे छोटे छोटे बच्चे कुकुरमुत्ते को उठा करके अपने हाथ में लेके छाता बना लेते हैं, ऐसे भगवान ने भी देखते देखते विशाल गिरिराज जी को अपने हाथ पर उठा लिया। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। अब देखो भागवत में तो हाथ का वर्णन है, तो ब्रजवासी कहते हैं हाथ पे भी नहीं, उंगली पे भी नहीं, कनिष्ठिका के नख पे धारण कर लिया। तो वास्तव में नख पे ही धारण किया। इधर महाराज सबने अपने डंडे टिका दिए नीचे से, कन्हैया घबराइयो नहीं, हम तेरे साथ, हमारे रहते तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। विशाल डंडे लग गए, सबके सब खड़े हो गए। महाराज एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, बारिश होती चली गई। ग्वाल वाल काना फूसी करने लगे। देखो इसको, एक उंगलिया पे खड़ा है, इसको लगता कि मैंने उठा रखा है। अरे हमने अपने डंडों के सहारे से ही गिरिराज पर्वत को उठा रखा है। सब कन्हैया से बोले, कन्हैया ये क्या उंगली लगा रखी है? अरे हटा दे इसको। अरे ये तो हमारे विशाल डंडों पे टिका है। भगवान विचार करते हैं कि अगर उंगलियां ही हट गई तो फिर तुम्हारा क्या होगा? बोले तो कहीं ये तो नहीं सोचता कन्हैया कि तेरी उंगलियां पे ही सब धरा है, हटा अपनी उंगली। भगवान बोले तुम्हारी ज्यादा इच्छा है तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण करें। भगवान ने उंगलियां खिसकाई और महाराज विशाल पर्वत धंसने लगा नीचे। देखते देखते तड़ करके सबके डंडे टूट गए, सबके कंधे टूटने लगे। सबने कहा अरे कन्हैया थाम ले भैया। और देखते देखते कन्हैया ने फिर से उंगलिया पे थाम लिया। तब सबको पता चला भैया ये तो कन्हैया नहीं थामा है, हम तो बेकार में 3 दिन से खड़े हैं। तब भगवान जो 7 वर्ष के थे उन्होंने 7 दिन तक दिन और रात मिला करके उस गिरिराज जी को उठाए रखा।
7 दिन तक वर्षा होती रही। इंद्र को होश आया, देखो 7 दिन से बारिश हो रही है तब भी ब्रजवासियों का कुछ नहीं बिगड़ा, और उस छोटे से कृष्ण ने विशाल गिरिराज जी को उठा लिया। इसका अर्थ तो साक्षात परब्रह्म नारायण है। प्रभु की महिमा जानी, वर्षा शांत हुई, भगवान ने गिरिराज जी को यथावत स्थापित कर दिया। बल गोवर्धन भगवान की